राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि क्या रोज की दिनचर्या ही जीवन है, कि सुबह उठे, खाए पिए, रात तक काम किया, फिर आए, सो गए, फिर आगे की जिंदगी का महाराज जी क्या मायने है, क्या हाँ, उद्देश्य है हमारा? यही यही जब विचार करोगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा जिसका नाम अध्यात्म है कि आखिरकार क्या है, कब तक जिएंगे। रोज की शाम हमारी आयु को तो नष्ट कर रहे। अब जो कल की शाम गई, जितने मिनट जितने सेकंड हमारी आयु में थे माइनस हो गए। अब आज फिर माइनस शुरू है। आखिरकार हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो खा करके कमा करके हम अब केवल अपनी केवल आयु ही तो नष्ट कर रहे हैं। लाभ क्या ले रहे हैं? वो लाभ है भगवान का भजन, वो लाभ है भगवान का चिंतन। यदि हम आज एक एक श्वास राम राम बोले, राधा राधा बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, हरि हरि बोले, तो आज की कमाई पक्की हो गई। अब ये त्रिभुवन में कभी नष्ट होने वाली नहीं, त्रिकाल में कभी नष्ट होने वाली नहीं। भगवान के नाम के प्रभाव से हमारी दुर्गति रुकेगी और हमारी सदगति होगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो बिल्कुल आयु व्यर्थ जा रही, बिल्कुल आयु व्यर्थ जा रही। ये दुर्लभ दे तभी सार्थक है हमारा। एक जैसे आपका चिंतन आया ना, ऐसे ही गाढ़ चिंतन हो जाए तो आप भयभीत हो जाएंगे कि आखिरकार जिंदगी है क्या, मतलब क्या रहा। इसके बाद मर गए, फिर कुछ योनि में गए, फिर खाओ जियो मरो, बस इतना ही। क्या यही जीवन का लक्ष्य है? तो जब ये बात आती है तब अध्यात्म का रास्ता निकलता है। महाआनंद, पूर्णानंद, परमानंद, इस शरीर के राग से रहित, आवागमन से मुक्त, समस्त कामनाओं से विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तद। वो अव्यय पद, परम पद को प्राप्त हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान की आराधना करता है। तो बच्चा, भगवान का सुमिरन करना ही जीवन की सार्थकता है। नहीं कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। सुमिरन भजन हो रहा है, बहुत बढ़िया जीवन कट रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं। सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो व्यर्थ जीवन जा रहा है। किसी भी भोग को कितनी भी बार भोग लो, बार बार वही तृष्णा। आप देखो ना, भोगे हुए भोग को पुनः पुनः भोगने की वृत्ति का नाम तृष्णा है। सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। तो बार बार वही कामना तृष्णा, बस ये खा लो, वो खा लो, ये भोग लो, वो देख लो, वो देख, तो हमारी आयु व्यर्थ जा रही। राधा 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 कहते हुए हम पा रहे हैं, क्योंकि पाना पड़ेगा। जो भगवान ने दिया वो भगवान को अर्पित करके नाम जप करते हुए पा रहे हैं। जो भगवान दृश्य दिखा रहे हैं, सब में भगवान की माया, भगवान की लीला देख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, बढ़िया जीवन चल रहा है। आयु उसकी नष्ट नहीं होती, उसकी आयु सार्थक होती है। तभी हम कहते हैं जो लोग बर्थडे मनाते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक वर्ष माइनस हुआ, अब हमारा जीवन कितना मुझे पता नहीं, और एक वर्ष माइनस हो गया तो मुझे विचार करना चाहिए कि इस एक वर्ष में मैंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। हम अपने देश के लिए क्या किया, अपने माता पिता के लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया। तो हम उत्सव किस बात का मनाएं? लोग शराब पीते हैं, लोग मांस खाते हैं, पार्टी मनाते हैं, अज्ञानी भाव में करते हैं। नाम कीर्तन करो, 24 घंटे भगवान का नाम कीर्तन करो। आज जन्म दिवस अगर मनाना है तो भगवान का नाम कीर्तन करो। गौ से गौओं को हरा चारा डाल दो, संत महात्माओं को भोजन पवा दो, किसी गरीब की बीमारी में लगा, तो तुम्हारा जन्म होना सार्थक रहेगा। ये शराब और मांस और ये पार्टीबाजी, ये हैप्पी नहीं है। हैप्पी तो तब है जब भगवान से जीव जुड़ा, धर्म से जुड़ा। हम कह रहे ना 24 घंटे कीर्तन बैठा लो, तो 1 घंटे नाम कीर्तन जरूर करो। भगवान का नाम कीर्तन करो और सबको भोजन पवाओ, पवित्र भोजन पाओ। ये गंदी बातें, गंदा आहार, ये बहुत बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला। अच्छा, आज बढ़िया आप खीर, गुलाब जामुन, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, ये सब पवाओ, और वो सब गंदी चीज ना हो। बोले यार क्या पार्टी ही नहीं हुई, वो मानेंगे पार्टी ही नहीं, वो ऐसी भावना रखते हैं। हाँ, तो आज राक्षसी भाव की वृद्धि हो रही। पवित्र आहार स्वयं करो, दूसरों को पवाओ, नाम जप करो, इसी से जीवन सार्थक है। हमारा जो मन है वो इस संसार में राजी हो गया है। संसार के भोग, संसार की धन संपत्ति, रिश्ते नाते, और इसमें राजी होकर भगवान को भूल गया है। ये सबसे बड़ा घाटा है, क्योंकि रोज का रोज हमारी आयु खत्म हो रही, माइनस में हो रही।
अब हमारी कितनी आयु है हमें पता नहीं है, किस घटना से शरीर पूरा होगा ये भी पता नहीं। तो क्या हमारे मनुष्य जीवन लेने का इतना ही फल था कि कमाओ, खाओ, जियो, कमाओ, खाओ, भोगो? क्या इतना ही फल है? नहीं, मनुष्य जीवन दिव्य जीवन है और इसमें दिव्यता है भगवान का स्मरण। यदि हमने इस सेकंड में राधा कहा तो ये सेकंड का कहा हुआ राधा, ये सेकंड समय सार्थक हो गया। अगर हम अपने जीवन के रोज के दिन खोते चले जा रहे हैं और इनमें राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, राम राम जो प्रिय हो वो नाम जप करें तो हमारे जीवन की सार्थकता हो जाए। कुछ ऐसे हमारे कर्म जो हमें दुख देने के लिए आते हैं उनको कौन मिटाएगा? हमारे द्वारा ऐसे पाप कर्म पूर्व में हुए, वर्तमान में भी हो जाते हैं, गलती हो जाती है, उसको मिटाने के लिए नाम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो। तो हम सबको चाहिए कि हम कोई गलत आहार ना करें, कोई गलत पेय पदार्थ ना पिए, भूल कर किसी को हम दुख ना पहुंचावें, और नाम जप करते हुए जो कर्तव्य कर्म मिला है, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई न्यायाधीश है, जो भी जिसको जो कर्तव्य कर्म मिला है उसे अपनी पूजा समझकर करे तो ये हमारा जन्म सार्थक हो जाएगा, हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो फिर इस जीवन का कोई महत्व नहीं। आपका बैंक बैलेंस, आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री, आपका पद, आपके संबंधी, आपका मकान, सब यहीं एक सेकंड में छूट जाना है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा और हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, उसका साथी कोई नहीं होता, उसका साथी सिर्फ भगवान का नाम होता है। इसलिए सब लोगों से प्रार्थना है, पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार वाले बनो, खूब नाम जप करो और जितना बन सके दूसरों का हित करो। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न हो गए तो हमारा मनुष्य जीवन लेना सार्थक रहा। नहीं तो फिर व्यर्थ हो जाएगा। हम रोज मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। 40 साल, 50 साल, 35 साल की श्वासें गई, अब कितने सेकंड या मिनट या महीना या वर्ष है हमें पता नहीं। अगर हम नाम जप नहीं करते तो ये सब यहीं छूट जाएगा। फिर अगला जन्म हमारा होगा पशु पक्षियों में, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मनुष्य जीवन में हम अब कुछ ना कर पाए, प्रायः लोगों की बुद्धि केवल वर्तमान भोग में रहती है कि आज का जीवन हमारा सुखी है, कल किसने देखा है? नहीं, बुद्धिमान वही है जो आज का भी सुख देखे और कल के सुख की व्यवस्था करे। आज आप जिस सुख में आ गए हैं मनुष्य जीवन में, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सदग्रंथ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्या हम सुअर कुत्ता बन करके सुखी हो पाएंगे? जब हम मनुष्य बनकर सुख ना ले पाए तो सुअर कुत्ता बनकर ना तो भजन कर पाएंगे ना सुखी हो पाएंगे। तो अन्य योनियां जो 83,99,999 योनियां हैं, उनमें किसी में इतना विवेक जागृत नहीं जितना मनुष्य में जागृत है। तो हम भगवान का भजन करके, तीर्थयाटन करके, सत्कर्म करके ऐसे कमाएं कि हमें फिर अगला मनुष्य जन्म मिले और फिर हम अच्छा कार्य करें, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने विश्व के लिए मंगल विधान करें, तो हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मनी